हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों 5 नंबर तक के सारे क्वेश्चन हो गए थे, 5 नंबर के सेकंड तक हो गए थे। अब थर्ड क्वेश्चन है जिसको हम हल करवाएंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। थर्ड क्वेश्चन है टेन थीटा अपान में 1 माइनस क्वाड थीटा प्लस का क्वाड थीटा अपान में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू बच्चों सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये सवाल हम बच्चों हल करते हैं। देखिए क्या है सवाल, किस प्रकार हल होगा बच्चों। तो हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो सवाल दिया है बच्चों, तो यहाँ टेन और क्वाड में फंक्शन दिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि एक जैसे फंक्शन बनाने हैं, यानी कि हमको जो 10 में दिया है बच्चों, क्वाड में दिया है, उसको 10 बनाना है। तो हमें फार्मूला बच्चों पता है कि क्वाड थीटा जहां लिखा हो बच्चों, वहां हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो कहेंगे जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान है, सर्वसमीका है। तो बच्चों ये 10 लिखा था, तो इसको हमने लिख लिया 10 थीटा अपान में 1 माइनस 10। क्वाड जहां लिखा है वहां पर हमने लिखा बच्चों, तो लिख सकते हैं 1/10 थीटा। फिर बच्चों प्लस का निशान, तो प्लस का निशान बच्चों क्वाड को लिख सकते हैं 1/10, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 1/10। ठीक बच्चों, नीचे 1 माइनस 10 थीटा। अब बच्चों देखो यहाँ 10 है क्या, इसके नीचे 10 है? तो कहेंगे जी सर नहीं है, तो इसके नीचे बनाएंगे, यानी कितने से गुणा करेंगे? 10 थीटा से। तो इसमें भी बच्चों कितने से करेंगे? तो 10 थीटा से करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर ऊपर 10 थीटा है और सबके नीचे बच्चों यहाँ है 10 एकन 10 थीटा और माइनस का 1। अब बच्चों देखो क्या यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, तो कितनी बार लिखेंगे? तो एक बार लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 10 थीटा। फिर बच्चों प्लस का निशान, तो प्लस का निशान हमने लिखा। यहाँ पे बच्चों ये देखो 1/10 है, 10 कहाँ आएगा? तो कहेंगे दोस्तों नीचे जाएगा, तो ये लिखा 10 थीटा और ब्रैकेट में बच्चों 1 माइनस 10 थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अब देखिए, आपको पता है पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीसरा पद नीचे रहता है? तो जी भैया नहीं रहता है, तो ये तीसरा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यानी 10 ऊपर पहले से था, एक ये चला गया, तो कितने 10 हो गए? तो बोलेंगे दोस्तों 10 स्क्वायर हो गया, यानी 2 10 बार 10, यानी 10 स्क्वायर। नीचे बच्चों अब क्या बचा? तो नीचे बच्चों बचा 10 थीटा माइनस का 1 प्लस का बच्चों 1/10 थीटा ब्रैकेट में बच्चों 1 माइनस 10 थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पे बच्चों 10 थीटा है, क्या इधर 10 थीटा है? तो कहेंगे दोस्तों नहीं है, तो इधर कितने से गुणा करेंगे? तो इधर बच्चों 10 थीटा से गुणा करेंगे हम। तो ऊपर भी कितने से करेंगे? तो 10 थीटा से करेंगे बच्चों। इतनी बात समझे? अब बच्चों ध्यान दो, ऊपर 10 कितनी बार? 2 बार पहले से था, एक बार और हो गया, तो ये हो गया बच्चों 10 क्यूब थीटा अपान में बच्चों हो गया 10 थीटा ब्रैकेट में 10 थीटा माइनस का 1, फिर प्लस का निशान बच्चों 1/10 थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 10 थीटा। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब क्या देखते हैं, क्या हर यहाँ बराबर लिखा है? तो देखते हैं बच्चों थोड़ा सा अंतर है, यहाँ 10 थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 10 थीटा है, तो ये अंतर है बच्चों। तो इस अंतर को क्या करेंगे? अच्छा बच्चों, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, तो ये जो प्लस का होगा वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 10 लिखा है, तो इसको 10 ऐसे हमने उतार लिया एक बार, 10 क्यूब थीटा अपान में बच्चों 10 थीटा और ब्रैकेट में 10 थीटा माइनस 1 प्लस का निशान। अब बच्चों 1/10 तो हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ बच्चों जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आएगा और 1 माइनस, जहाँ पे 1 माइनस था वहाँ हो जाएगा 10
थीटा माइनस का 1, क्योंकि माइनस जब हमने कॉमन लिया तो देखो जो प्लस का 1 था वो माइनस में हो गया, जो माइनस का था 10 वो काहे में हो गया, प्लस में हो गया। इतनी बात समझ गए बच्चों दोस्तों? अब इतनी बात समझ में आ गई तो मिलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यही चीज़ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो बच्चों ये फिर अब इतना दिया है। अब बच्चों देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्योंकि ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा माइनस का 1। अब देखिए जो यहाँ पे लिखा है बच्चों, क्या वही यहाँ पे लिखा है? तो कहेंगे जी सर बिल्कुल वही लिखा है। तो एक बार हम उतार लेते हैं बच्चों। तो एक बार जब हमने उतारा तो लिखा हमने 10 थीटा ब्रैकेट में बच्चों 10 थीटा माइनस का 1, इतना लिखा बच्चों। अब देखिए अगर इतना लिख लिया तब क्या करेंगे बच्चों? अब आप ये बताओ, यहाँ 10 क्यूब है, यहाँ पर 1 का क्यूब कर दें, कोई समस्या बच्चों? अब यहाँ पे फार्मूला देखिए, आपको एक फार्मूला बच्चों बताया गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है बच्चों ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इतना बच्चों होता है। अब इतना अगर सूत्र होता है बच्चों तो देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, इसमें ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, यानी फार्मूले में जब हम पुट करेंगे बच्चों तो ए की जगह 10 है और बी की जगह 1 है। इसमें जब हमने रखा बच्चों तो देखिए क्या हो जाएगा, ए की जगह 10 यानी ए माइनस बी है, यानी 10 थीटा माइनस बी की जगह 1। फिर बच्चों आगे लिखा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी की जगह 1 प्लस 2 ए बी, यानी 2 गुणे ए का मान 10 थीटा, बी का मान 1। इतनी बात समझे बच्चों? 1 लिखो या ना लिखो, सबके नीचे में बच्चों हो क्या गया, यहाँ देखिए तो यहाँ हुआ 10 थीटा ब्रैकेट में बच्चों 10 थीटा माइनस का 1। अब देखिए जो कटता है उसे कट जाने दो, यानी इससे ये कट गया बच्चों। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो बचा क्या बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 प्लस का 2 10 थीटा। अब सबके नीचे बच्चों क्या बचा, तो बात करेंगे, सबके नीचे 10 है, 10 थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप देखने वाली बात ये है कि जो 10 है क्या एक के नीचे है या सभी के नीचे है, तो बात करेंगे ये सभी के नीचे है। तो इसके सभी के नीचे लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10 स्क्वायर थीटा अपान में 10 थीटा प्लस का 1/10 थीटा प्लस का 2 10 थीटा अपान में 10 थीटा। अब बच्चों एक बात थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे 2ab नहीं होता, खाली ए बी होता है, यानी यहाँ 2 नहीं रहेगा। तो यहाँ से भी 2 क्या करेंगे, हम हटा देंगे बच्चों। तो यहाँ से भी 2 हटा देंगे। इतनी बात थोड़ी गलती हो गई थी, इसको थोड़ा सुधार लेना। अब देखिए बच्चों 10 ऊपर 2 हैं, नीचे कितने हैं, 1 है, 1 से 1 कट गया यानी ऊपर 1 बचा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, जो बचा उसको हम लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे 10 बचा, जो बचा यहाँ पे 10 थीटा प्लस का 1/10 बचा, 1/10 है, 1/10 को बच्चों हम लिख सकते हैं क्वाड थीटा, फिर प्लस का 1, यहाँ 1 1 कटा तो कितना बचा, 1। इसी को बच्चों हम और थोड़ा सुधारें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, फिर प्लस का बच्चों क्वाड को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब आप ये बताएं क्या यहाँ पे बच्चों ये नीचे बराबर हैं,
तो कहेंगे जी सर नहीं बराबर हैं। तो इधर से बच्चों काहे से गुणा कर दें कि बराबर हो जाए, तो इधर साइन से गुणा कर दें, तो इधर काहे से करेंगे साइन थीटा से। इधर बच्चों काहे से करेंगे तो कॉस थीटा से करेंगे, तो इधर भी काहे से करेंगे कॉस थीटा से। इतनी बात समझ गए बच्चों। अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है तो देखिए आगे सिद्ध करना था, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका बच्चों एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब उसका अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। सवाल देखिएगा, हल करते हैं। तो सवाल बच्चों कहता है चौथा नंबर 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए बराबर में बच्चों सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों ऐसा जब सवाल दिया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए फार्मूला जो पता है हमको उनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपको एक फार्मूला बताया गया कि जहाँ सेक ए लिखा हो, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। क्या ऐसा फार्मूला पता है? तो पता होगा तो जरूर सवाल लग जाएगा बच्चों। तो देखिए एक की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ हल पहले हम लिखते हैं, फिर हल करते हैं इसको बच्चों। एक की जगह कुछ नहीं तो एक ऐसे, फिर प्लस का बच्चों जहाँ सेक लिखा था तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से पता चला 1/cos लिख सकते हैं। और फिर नीचे बच्चों देखिए यहाँ लिखा है सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos ए। इतनी बात समझे बच्चों। अब देखिए यहाँ cos है, क्या इसके नीचे cos है बच्चों? तो कहेंगे नहीं है, तो cos बनाइए। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, तो cos ए से, तो ऊपर भी कितने से cos ए से, है ना बच्चों। तो देखिए cos की गुणा 1 में करेंगे, cos सेकंड cos यानी cos ए प्लस का 1। और सबके नीचे बच्चों जब 2 बार है एक जैसा हो तो एक बार लिखा जाता है यानी cos ए। सबके नीचे बच्चों यहाँ पर भी 1/cos ए। अब देखो बच्चों cos से cos कट गया, अब जो बचा वो देखो क्या है। तो बच्चों यहाँ जो लिखा है वो लिखा है 1+cos ए अपान में 1। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम संयुग्मी से गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लिखिए संयुग्मी गुणा व भाग। अब सुनो संयुग्मी क्या होता है, जिसे परिमेयीकरण भी कहते हैं। संयुग्मी वो होता है बच्चों जो लिखा हो ऊपर वही लिखेंगे, लेकिन अगर प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे और माइनस में होगा तो प्लस में। यहाँ प्लस में है तो बच्चों ऐसा ही लिखे, लेकिन प्लस ना होके क्या लिखेंगे माइनस, यानी 1 cos ए। अब नीचे काहे से, जो ऊपर उस वही से नीचे, यानी नीचे भी हो गया 1 cos ए, है ना बच्चों। अब देखिए ऊपर बच्चों एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक फार्मूला लगा a+b और a-b। नीचे एक कन पे गुणा होके इतना है। अब ये फार्मूला क्या होता है, a+b और a-b बराबर दोस्तों हम लिख सकते हैं a² - b²। अब बच्चों ध्यान से देखें, a² - b² यानी a की जगह 1 है और b की जगह cos है, यानी हम लिख सकते हैं 1² और b की जगह cos² बटे में 1 - cos है। क्या ऐसा लिख सकते हैं मित्रों? तो कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो 1 होता है, यानी ये लिख लिया हमने 1 - cos²। अब बटे में बच्चों 1 - cos है। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, एक सरसमीका लिखवाई थी बच्चों 1 - cos² ए बराबर होता था sin² ए। तो बच्चों जहाँ 1 - cos² हो वहाँ लिख सकते हैं sin²। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो हमने लिखा
इतने की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखिए सवाल में क्या बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था? तो कहेंगे जी वही सिद्ध करना था, यानी लिखिएगा बच्चों, अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों पक्ष आ गए। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मित्रों? सवाल दिया है स्क्रीन पे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपान में बच्चों कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1 बराबर में बच्चों सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। तो इसको सिद्ध करना है बच्चों, तो हल करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा देखा जाएगा। सबसे पहले अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हल करते हैं बच्चों, यहाँ लिखिए हल। उसके बाद पहला कार्य क्या करिए बच्चों, सवाल उतार लें। तो सवाल हमने उतारा कॉसेक ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 कॉस ए प्लस का साइन ए प्लस का नहीं माइनस का, दोस्तों नीचे माइनस में है। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक तथ्य लिखिए, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, इतना लिख लिया बच्चों। तो बच्चों जैसा लिखा वैसा हम करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी प्रत्येक की बात है तो सबके नीचे यहाँ साइन ए, इसके नीचे भी साइन ए और इसके नीचे भी साइन ए। ठीक है ना बच्चों? ठीक, तो इसके नीचे भी लिखिए साइन ए, इसके नीचे भी साइन ए और इसके नीचे भी लिखेंगे साइन ए। ऐसा हो गया। अब बच्चों जो कट रहा होता है उसे काट दें। तो यहाँ देखो साइन से साइन कट गया एक कन पे, यहाँ पे भी साइन से साइन कट गया। अब ध्यान दो, ये चीज तो आपको पता है कि कॉस ए अपान में साइन ए, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कॉट ए, है ना दोस्तों? और दूसरी बात, 1 बटा साइन ए बराबर लिख सकते हैं कॉसेक ए, है ना बच्चों? इतनी बात क्लियर हुई? तो जहां जहां ऐसी पोजीशन दिख रही वहां पे हम ऐसा मान लिखते हैं। तो यहां देखिए कॉस बटे साइन लिखा है, इसकी जगह हमने लिखा कॉट ए। फिर बच्चों माइनस का निशान, एक साइन एक साइन कटा यानी 1, और प्लस का 1 बटे जहां साइन लिखा है इसकी जगह हमने लिखा कॉसेक। सबके नीचे यहाँ पे बच्चों कॉस बटे साइन लिखा है, वहां लिखा हमने कॉट ए प्लस का 1 माइनस 1 बटे साइन की जगह हमने लिखा कॉसेक, है ना बच्चों? ठीक, अब ध्यान से देखें बच्चों, जो ऊपर लिखा उसको हम थोड़ा और शुद्ध करके अगर लिखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉट ए प्लस का कॉसेक ए और माइनस का 1। नीचे की बात करें तो ऐसा अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1। अब बच्चों एक चीज ध्यान दें, सूत्र का प्रयोग यहां पे हम करते हैं। आपको सूत्र बताया गया बच्चों, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा बताया गया क्या?
तो बच्चों आप ये बताएं, अगर कॉट स्क्वायर प्लस का उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, तो कहेंगे माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो ये लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक दोस्तों, यानी जहाँ 1 लिखा वहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा प्रावधान आ गया हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर तो हमने ऐसे उतार लिया, तो ये उतारा हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह बच्चों हमने लिख लिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और सबके नीचे में बच्चों कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1। अब यहाँ पे एक बच्चों और फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला क्या, ध्यान से देखें। यहाँ पे बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो बच्चों ध्यान से देखो आगे। अब बच्चों इसके आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो ये फार्मूला ए स्क्वायर और ये बना बी स्क्वायर, बीच में निशान माइनस का। तो यानी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना बच्चों। तो इसको तो हमने ऐसे उतार लिया, तो ये उतारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर निशान माइनस का। इधर बच्चों जब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कॉसेक ए माइनस का कॉट ए। और सबके नीचे में बच्चों हम लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों आप ये बताएं ऊपर कॉमन क्या मिल रहा है। तो हमने देखा बच्चों यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो दी है, क्या यहाँ भी वही दी है, तो कहेंगे जी सर दिया है ऐसा। तो दिया क्या है, वैल्यू दिया है कॉसेक ए प्लस का कॉट ए कॉमन मिल सकता है। तो हमने लिख लिया जो दिया है कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन लिया बच्चों, तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। अब जब कॉमन मिला तो यहाँ पे कुछ ना बचे तो 1, फिर निशान माइनस का। इधर बच्चों बचा कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए। और सबके नीचे बच्चों कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, इसको जब हम थोड़ा सुधारेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट बच्चों खोला तो एक तो ऐसे रहा, ब्रैकेट खोलने पर कॉसेक माइनस का हुआ कॉट प्लस का हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कॉट ए माइनस कॉसेक ए। क्योंकि हम बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो कॉसेक प्लस का था तो काहे का हो गया माइनस का, और कॉट माइनस का था तो काहे का हो गया प्लस का बच्चों हो गया। और सबके नीचे बच्चों वही चीज जो बची वैल्यू नीचे, क्या कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1, है ना बच्चों। इससे ये वैल्यू कट गई बच्चों, तो बचा क्या कॉसेक ए प्लस का कॉट ए। तो यही तो सिद्ध करना था बच्चों, यानी कि हमारे पास आ गया दायां, यही सिद्ध करना था बच्चों हमको। हमारे पास प्राप्त हुआ दायां पक्ष बराबर में बायां पक्ष। कोई दिक्कत बच्चों, बात समझ में आ गई होगी मित्रों।
मिलते हैं अगले पार्ट में।